ठीक है, फिर आने रख लो तो ठीक है। रहा है कि पूरा दर्द कर रहा है, मैंने पूरा मारपीट किया है, थाना वाला उठा के ले गया जबरदस्ती। तो पुलिस बेवजह उसको उठा के ले गया, कहीं कोई किसी तरह का कोई केस नहीं। ये अगर आप प्रथम दृष्टि से देखेंगे तो ये टोटली मर्डर है। पुलिस वालों को जब मन होता है किसी को उठा के लेके चले गए और ला के फिर रख दिया अधमरी हालत में। सारट व खागा थाना की पुलिस ने एक बेगुनाह वृद्ध की ली परिजनों ने लगाया आरोप। बता दें कि देवघर जिला के खागा थाना अंतर्गत बगदाहा पंचायत के बगदाहा राणा टोला निवासी महेश्वर राणा को शनिवार को सुबह करीब 9 बजे के आसपास सारट थाना व खागा थाना की पुलिस ने एकाएक उनके घर आदम के वहीं छापेमारी करते हुए उक्त वृद्ध बेगुनाह महेश्वर राणा को धर दबोचा और अपने साथ लेकर चले गए। फिर करीब 1 बजे के आसपास महेश्वर राणा को नाजुक स्थिति में परिजनों को सौंपकर चल दिए। परिजन सवाल करते रह गए और आनन फानन में पुलिस वहां से निकल गई, जिसके बाद परिजन ने महेश्वर राणा की स्थिति को देखते हुए एम्बुलेंस मंगवाकर अस्पताल ले जा रहे थे। उसी क्रम में रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। आइए देखें इस खास खबर में क्या कहते हैं परिजन व नेता व राजनेता। एक तो पुलिस बेवजह उसको उठा के ले गया, कहीं कोई किसी तरह का कोई केस नहीं, कोई मुकदमा नहीं, किसी तरह की कोई शक शुबा नहीं। पुलिस क्यों ले गई है ये पुलिस बताए। जो अफसर आके यहाँ से ले गए हैं, क्यों ले गए हैं? ले गए हैं तो यहाँ खागा थाना में पड़ता है, सारट क्यों ले गए? और सारट ले जाके उसको बर्बरता से मारे हैं। डिप्रेशन में मर गया है बेचारा, मार खा के। इसकी जांच होनी चाहिए, मानव श्रेणी की जांच होनी चाहिए, पुलिस टीम की जांच होनी चाहिए। सिर्फ पोस्टमार्टम से काम नहीं चलेगा। और वैसे लोग, चूंकि ये अक्सर सुनने में आ रहा है, हम लोग विधानसभा में थे, वहाँ भी सुन रहे थे, तो यहाँ से लोग फोन करके बता रहे थे कि 100 आदमी को उठा के ले जाता है, 99 को छोड़ता है ओबलाइज होकर के, और एक को दिखाता है कि हमने ये एक्शन लिया। पुलिस सारट, पुलिस मतलब सारट थाना की जो अभी व्यवस्था और दुर्दशा है वो यही है कि लोग हाट बाजार जाना बंद कर दिए हैं, नहीं जा पा रहे हैं। कब किसको कहाँ उठा लेता है और उससे इस तरह से सुलूक आता है, इस तरह से सुलूक करता है कि घर का लोग हंडिया बर्तन बेच के ऑबलाइज करते हैं और ऑबलाइज करके तब छूटते हैं। कौन का ये तरीका है? कौन सा कानून है ये? अभी जिसको ले गए हैं उसको बतावे पुलिस की क्यों ले गया, और ले गया तो यहाँ खागा थाना में क्यों नहीं रखा, सारट क्यों ले गया? ये बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात चल रही है। हमने कई दफा जिला प्रशासन में, पुलिस प्रशासन को हमने कहा कि सारट थाना की ये दुर्दशा है, आप इसको जरा देखें। लेकिन अभी तक क्या कार्रवाई हुई है नहीं हुई है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि ऐसा रोजमर्रे की जिंदगी में हो रहा है लोगों के साथ। इसकी जांच हो, सीआईडी जांच हो, जितनी तरह की जांच है सब हो, और जो ले गया और जिसके चलते मरा है उसको तो सबसे पहले उस पर एफआईआर होना चाहिए, उस अफसर पर कि क्यों ले गया, वजह क्या है। अरे साइबर है तो साइबर का कोई प्रमाण होता है ना। साइबर के नाम पर उगाही कर रहे हैं लोग अनाप शनाप, क्या तरीका है? कौन सा ये कानून है? इस पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग सड़क पर उतर जाएंगे। मैं सरकार को कहूंगा, कल से हमारी मीटिंग है,
कल मैं जाऊंगा, मैं ये बात सरकार को कहूंगा कि ऐसी बात सारठ में हो रही है, इसको आप देखें, नहीं तो यहाँ लोगों की दुर्दशा और व्यवस्था बिगड़ रही है। पहुंच गए हैं। साइबर के नाम पर पुलिस धांधली कर रही है, साइबर के नाम पर पुलिस धांधली कर रही है, जिसका प्रमाण एक नहीं सैकड़ों है। सरकार को चाहिए कि उन लोगों को फांसी पर चढ़ा दे कि साइबर के नाम पर इतना ज्यादती क्यों हो रही है, इतनी उगाही क्यों हो रही है। उस तरह बात हो तो लोग गाय बैल बेच के और पुलिस को अबलाइज कर रहे हैं, ये स्थिति पैदा हो गई है। राणा के साथ जो पुलिस के द्वारा घटना घटी है, इस पर आप क्या बोलते हैं? ये अगर आप प्रथम दृष्टि से देखेंगे तो ये टोटली मर्डर है। पुलिस वालों को जब मन होता है किसी को उठा के लेके चले गए और ला के फिर रख दिया अधमरी हालत में। तो सबसे पहला सवाल है कि आप एक शोषित वंचित पिछले क्लास के लोगों को, गरीबों को कैसे मन होता है उठा के ले जाते हैं बिना किसी नोटिस के। 2 थाना आती है, उठा के लेके चली जाती है बिना किसी कारण से और फिर मार के आके फेंक देती है। तो सीधा सवाल है कि पुलिस इतना मनमानी कैसे कर रही है यहाँ पे, उनको संरक्षण कौन दे रहा है। आप क्षेत्र में चले जाइए सारठ में, हर जगह आपको मिलेगा कि ये थाना वाला उगाही कर रहे हैं, अपनी सेटिंग कर रहे हैं साइबर के नाम में। किसी का मन होता है उठा के लेके चल जाते हैं, उसको उठा लिए, कल हमको उठा के लेके चल जाएंगे। तो मतलब कोई सर पैर वाली बात नहीं होती यहाँ पे। तो ऐसा हो क्यों रहा है? और ये जनता हर कोई, जैसे सर ने भी कहा कि काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं। अभी लोग हटिया बाजार नहीं कर रहे कि डेली कम से कम 50 फ़ोन आते हैं कि मनोजा ऐसे हो गया, ऐसे उठा के ले गया, बिना किसी कारण के। ये सब हो कैसे रहा? मतलब टोटली पुलिस वाले यहाँ पे एक गिरोह चला रहे हैं, जिसको बोलते हैं वसूली गिरोह। यही हो रहा है सारठ में। इसके कारण आज एक निर्दोष आदमी मारा गया और इसके लिए कम से कम सरकार, विधानसभा तक ये बात जानी चाहिए कि सारठ की पुलिस अपने आप को क्या समझ रही है। क्या ये पुलिसिया स्टेट हो गया? हेमंत सोरेन के राज में किसी गरीब वंचित शोषित क्लास के आदमी को आप उठा के ले जाएगी पुलिस और यहाँ पे छोड़ देगी? क्या देख रहेगा? ये नहीं चलेगा यहाँ पे। ये गुंडा राज यहाँ पे नहीं चल सकता है पुलिस का। सबसे पहला बात ये है। और इस सवाल के लिए यहाँ पे ग्रामीण हैं, लोग हैं, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव इशू है। आप किसी भी गरीब वंचित को आप ले कैसे जा सकते हैं बिना किसी कारण के? आप यहाँ मुखिया को भी नहीं निर्देश देते हैं, सूचना देते हैं कि मैं आपकी पंचायत में आया हूँ, किसको उठा के लेके जा रहा हूँ। कोई कारण नहीं है, आप घसीट के लेके जाते हैं। और ग्रामीण को कहना है कि उनको मारा गया है, घसीटते हुए लेके गए हैं गाड़ी में। बताइए। और जब पेशेंट की हालत ख़राब थी तो उनको छोड़ दिया गया। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? सबसे पहला बात है, ये पुलिस थाना वालों पे केस होना चाहिए। दोनों थाना इन्वॉल्व है इसमें, प्रभारी इन्वॉल्व है। जो यहाँ थे उनका ट्रांसफ़र भी हो जाता है 4 घंटे में। जो थाना प्रभारी थे खागा के, उनका ट्रांसफ़र भी हो जाता है। कल हमने फ़ोन किया है तो रात में खागा से यहाँ आने में 5 घंटे उनको लगे हैं। बताइए किस रास्ते से आ रहे थे आप? सोच के देखिए कि कहाँ चीज़ें मैनेज हो रही हैं। हमारे गरीब जनता यहाँ पे मर रही है, ये लोग मैनेज कर रहे हैं पुलिस वाले। सरकार आपकी है तो फिर जनता के साथ इस तरह का सरकार हमारी इसीलिए बोल रहे हैं, सरकार हमारी है इसलिए बोल रहे हैं कि इसकी गारंटी है कि इसके पक्ष में न्याय होगा, हर हालत में न्याय होगा। हेमंत सोरेन जी कभी अन्याय के पक्ष में नहीं जाएंगे, वो हमेशा न्याय करेंगे। और ये जो पुलिसिया स्टेट चल रहा है, किनके इशारों से चल रहा है, क्या चल रहा है, इसमें सब एकदम जांच होगी, CID जांच होगी। और अभी CS से भी बात की जाएगी कि कम से कम मैनेज ना हो सके। कम से कम आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मैनेज करते हैं, ये भी लोगों का आरोप है। कल बॉडी ही परिवार वाले लोग दे नहीं रहे थे पुलिस वालों को, क्योंकि यहाँ पे अविश्वास है। लोग पुलिस वालों पे विश्वास नहीं करते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि पुलिस गैंग बनाई हुई है, वसूली कर रही है। तो आपका मानना है कि हराधर राणा को पुलिस की मारपीट से ही उसकी मौत हुई? तो कैसे? जब आप जिस हालत में उसको लेके गए हैं उस हालत में ही आप पहुंचाएंगे ना उन्हें। और आप लेके क्यों? सबसे पहला सवाल, आप ले कैसे जा सकते हैं बिना किसी कारण से? क्यों लेके गए उनका? वो यहाँ काम करते थे, हमारे गांव के ग्रामीण हैं वो, हम उनको पर्सनली जानते हैं। आप कैसे किसी को उठा के ले जा सकते हैं बिना मतलब के? इसी तरह से दिन गुजर चलाता है। हाँ, एक ही कमाने वाले वही शख्स थे इस परिवार के, उनको ही आपने मार दिया। टोटली मर्डर। और इस बात पे कभी शांति नहीं हो सकती है। इसके लिए जो भी होगा हम सदन से लेके सड़क तक सब सफर करेंगे, लेकिन इनको न्याय दिला के रहेंगे। 9 बजे पुलिस आलो, दियो थाना के आलो, सारठ और खगा दियो आलो। और हमारे बाप के हिंदी सुन तोर यहाँ तो ढुका रखले हैं। तो हमारे बापे को ना ढुकला ले खोजे तो पुलिस वाला गोटे टाटी फेड़ी दिलिए तो ना पाल को। तखन हमारे बाप की बेटी बापटा को कि किना जे नाम के बेटी बापटा महेश्वरना नाम लगे ओकरा माने एकरा धेकिया चपाल को गाड़ीटा में पुलिस गला ने बोले यही एकरा लगले सब कुछ होतु एकरा ले चो। तो क्या हमने के बिना तो सतई काहे लगबे की कर ओकर 10 टके है
तो बिना तो से धकिया चपाल को और ले गलो लेगी के और फिर पुलिस गला 1 बजे आनलो और धरी ढुकाल को और पानी तो होखनी है तो हमने के यदि कोनो तो ना तो नहीं छोड़बो ना पुलिस गला और के लगली हमनी के चली गेलो क्या बजे उतारो अस्पताल ले गेलो बुरा आनलो ना लगी आता ले लो देखिया चपाल को पुलिस गेला ने पुलिस गेला देखिया चपाल को पुलिस से आरो फिर वही पुलिस टाइम कपड़ा बाहर करे रख लो हमार बापे केर कमीज हुए बाहर कर लो और चपाल को आपके अब वो मारी पिटी के फिर आने रख लो तो ठीक যখন ले गेलो तখন ठीक छलो तখন काम करे लो और हमने पूजा रहे लो आज की काली पूजा रहे लो काली पूजा रहे लो बड़ो बच्चा के रहे लो पुलिस हमने ना जाने पिटी ले गेलो और फिर अपनी आने रख लो बेहोश के आने रख लो तो पुलिस और मारपीट के आने रख के दिलो बेटा पूरा कार्रवाई तब नहीं मारा है तो कैसे मान लीजिए मेरा पिताजी हम आए घर तो पिताजी मेरा मतलब बोल रहा है कि पूरा दर्द कर रहा है मैंने पूरा मारपीट किया है थाना वाला उठा के ले गया ज़बरदस्ती हमको उसके बाद हम पूछे तो मेरा पिताजी बोला ठीक नहीं लग रहा है हमको ले चलो जल्दी अस्पताल तो हम उठा के ले गए तो रास्ते में जाते जाते डेथ कर गए पूरा पिटा है एकदम मैंने पूरा दिखा रहा है सब हमको पिताजी में पानी पियाओ की आनी दलो तक महेश्वर राणा की पत्नी है आप बताइए कि किस तरह की घटना घटी घटना घटी बाबू कह जे तो लोग के पतली आली रख ले लोग के इधर आन ले यहाँ तो रुकाल हवे के हवली नहीं आन ले देखे गोटी घर देखे तो पुलिस ढुकलो गोटी घर नहीं पानको तो की करलो साला तोय लगे बदारी तो भी चापे शर्ट से घुसड़ा उठान को मारलो दू तिल पाइला और चप्पल को घिसिया की गाड़ी और बताइए किस तरह की घटना घटी थी यहाँ 9 बजे यहाँ आके ले गया 9 बजे लेके जाके वहाँ थाना लेके गया सारहट थाना लेके जाके यहाँ से पूरा मारपीट करके लेके गया फिर 1 बजे को लेके यहाँ आया आके यहाँ इसको फेंक दिया घर पे मतलब इन्ना में फेंक दिया फेंक करके बोला कि क्या जो हुआ हम लोग को पता नहीं और हम लोग बोले कि रुकिए क्या किए हैं आप लोग रुकिए फिर भी उतना बोले कि नहीं रुका जबरदस्ती वो लोग गाड़ी में बैठा निकल गया वहाँ से फिर हम लोग गाँव आदमी को इकट्ठा किए बोले कि क्या हुआ क्या नहीं फिर एम्बुलेंस लाए एम्बुलेंस से लेके वहाँ फिर यहाँ बस्ती वाला जगह तक ले गए फिर बोला कि एम्बुलेंस वाला बोला कि यहाँ मर गया है इसको ले जाके भी कोई फायदा नहीं है फिर भी हम लोग हार नहीं माने फिर ले गए वहाँ बोला कि ये तो मर गया फिर हम लोग वापस आके तो यहाँ बोल रहे हैं लोग की बोल रहा है कि हम लोग ने फिर दूसरा पुलिस आया कि बोल रहा है कि यहाँ के सारहट का आया छागा का वो लोग 7 बजे से रात 12 बजे रात को आया पुलिस फिर हम लोग बोले कि क्यों मारे हम विरोध किए कि फिर यहाँ ले गए आप लोग जिंदा आदमी को फिर मार के फेंक दिए फिर ले जाइएगा पोस्टमार्टम करने के नाम पे फिर सब में कोई जाएगा उन लोगों को फिर तो मार दीजिएगा आप लोग मेरा वही कहना था हम लोग को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए